हे गाइस, दिस इज रोनित जन बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1। जो भी बच्चे अगर अज्यूम कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 11 12 में वो साइंस मैथ्स लेंगे, साइंस मैथ्स में मैथ्स लेंगे, तो उनके लिए ये चैप्टर पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि 11th का सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के बाद। तो उसके में ये इतना क्रूशियल पार्ट है ना, 11 12 50% ऑफ द क्वेश्चंस, 50 नहीं, 50 तो ज्यादा हो जाए, 25% ऑफ द क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर मैं जल्दी ले रहा हूँ थोड़ा, है ना। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अपन को भी पढ़ना है, तो जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस होंगे ना वो अभी अपन थोड़ा स्किप कर देंगे, सब सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपन उन क्वेश्चन को सिमिलैरिटी में ही कर लेंगे। तो मैं सिमिलैरिटी में इसका आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा। इस चैप्टर का एप्लीकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से करेंगे शुरू से, मतलब कि क्यों जरूरी है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलो, टॉपिक्स टू बी कवर, थोड़ा इंट्रो लेंगे, समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर अपन जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, फिर स्पेसिफिक एंगल जैसे कि अपने पास 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है, 0 डिग्री, इनकी रेशियोज की वैल्यू होती है। अभी आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा क्या बात कर रहे हैं, रेशियो वगैरह समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, मान लेते हैं कुतुब मीनार देखने गए आप लोग, कोई भी एक जना कुतुब मीनार देखने जा रहा है पनवे से, ठीक है। तो आप कुतुब मीनार के नीचे खड़े हो यहाँ पे, जैसे कि यह आप खड़े हो, ठीक है। अब आप क्या क्या आप यहाँ से खड़े खड़े अपनी हाइट से, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपके साथ कुतुब मीनार का, तो क्या आप कुतुब मीनार की जो हाइट होगी h, वो निकाल सकते हो? है जी हाँ, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये जो एंगल पता हो ना, एंगल ये अल्फा मान लेते हैं, अगर ये एंगल पता हो और ये आपको डिस्टेंस पता हो, तो आप ये हाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ अपने ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन की मदद से। सो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो अपन कुतुब मीनार की हाइट अपन क्या अपनी हाइट पे खड़े होके निकाल सकते हैं। तो ये वही है, पढ़ लेना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्या समझा है। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पे खड़े हो अपने घर की छत पे और यहाँ दूसरे घर में एक पौधा है उसको देख रहे हो और 90 डिग्री एंगल बन रहा है फिर से, तो आप इस पौधे की हाइट निकाल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री से। सीखेंगे ये सारे जो है ना, ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो अपन एप्लीकेशन वाले पार्ट में, जो आपके 8th चैप्टर है वो उसमें करेंगे अपन, ये सारा पार्ट उसी में आएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। मान लो यहाँ पे एक हॉट एयर बलून यहाँ पे है, ठीक है। एक गर्ल ने यहाँ से देखा, अब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, तो अपन को पूछ लिया गया कि ये डिस्टेंस जो है उसने कितना कवर किया है, ये पूछ सकते हैं। या अगर ये डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है तो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड बन सकता है। तो ये तो था बेसिक सा आइडिया ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों होता है, ये अपन को पता चल गया। लेकिन अब अपन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो अपन को पता चल गया क्यों होता है, अब अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। गूगल सर्च करोगे अगर ट्रिग्नोमेट्री को, तो ये डेफिनेशन निकल के आती है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग with relations of sides and angles of a triangle, of triangles with relative functions of any angle, कोई भी functions के अलग। देखो क्या कहना चाहिए कि जो भी आपका ट्राइंगल है उसके साथ खेलना है आपको, उसकी साइड्स, उसके एंगल्स के साथ आपको एक रिलेशन निकालना है, एक फंक्शंस डिफाइन करने। जैसे कि आपको फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस अपन के बेसिकली होते हैं प्लस फंक्शन, जैसे कि अपन ने, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मॉड ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती है, बाहर जो आती है ना वो पॉजिटिव ही आती है। तो ये फंक्शन कर रहा है कि जो भी अगर नेगेटिव चीज है तो उसको भी पॉजिटिव कर देगा, ये इसका फंक्शन है इसका। तो ऐसे अपन फंक्शंस डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी। क्या करते हैं, फंक्शंस डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गया कि रिलेशन क्या होते हैं। इट इज द मैथमेटिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज डीलिंग विद रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बात आई समझ में? चलो, अब वो जो अपन ने रिलेवेंट फंक्शंस ऑफ एनी एंगल की ये बात करी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं उन्हें। रेशियो से आपको वर्ड समझ में आता होगा, डिवीजन वाला, तो बस वही काम है यहाँ पर भी। अब ट्राइंगल की एक बेसिक आइडिया इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है अपन को,
ये अगर एंगल है अपन का, और इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं, ये थीटा एंगल है, इसे अपन क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। थीटा का सिंबल ये होता है, ठीक है, थीटा। ओके, एक कोई भी रैंडम एंगल है, थीटा मान लो, अल्फा बोल देगा कोई, कभी कभी बीटा बोल देगा आपको, ये बीटा है, ये गामा बोल देगा। तो ये सिंपल नोटेशंस है, इनको एंगल बोलना है। चाहे तो अगर इनके अलावा आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक सा आइडिया दे दे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। थीटा एंगल है, इसके इसके रेस्पेक्ट में मेरे को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है, तो ये हाइट जो होगी ये हाइपोटेनस होगी, ये अपोजिट साइड होगी उसके, क्योंकि सामने की तरफ है, और इसके बगल में एडजेसेंट साइड होगी। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना कि क्या है, ठीक है। आगे बढ़े अगर अपन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है 6 रेशियोज में डिफाइंड है अपन का ट्रिग्नोमेट्रिक, और उन 6 के अलावा बस इन्हीं 6 रेशियोज पे बेस्ड है अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाती है हाई लेवल तक की, ठीक है। पहला फंक्शन है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसिकेंट, पांचवा सीकेंट, और छठा कोटेंजेंट। अब ये तो था सिंपल। अब इनके नोटेशंस देखो, इनके अपन क्या देखते हैं, नोटेशंस देखते हैं। देखो साइन है, ये साइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिर्फ साइन से, ई हट जाता है। कॉसाइन को मैं लिखते हैं सिंपल कॉस लिखते हैं अपन। टेंजेंट को लिखते हैं टेन, टी ए एन टेन लिखते हैं, ध्यान रखना। कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक, क्या लिखते हैं, कोसेक। सीकेंट को लिखते हैं सेक, और ये होता है कोसेक। कोटेंजेंट को बोलते हैं कॉट। अब इनके अगर अपन को जिस एंगल के रिस्पेक्ट में फंक्शंस अपन डिफाइन करेंगे, वो एंगल अपना आ जाएगा इसके सामने, इनके सामने, ठीक है। तो अब इन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, क्या होते हैं ये फंक्शंस, वो देखते हैं। देखो इसमें मैंने क्या किया है कि मैं लिखूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मेरे साथ साथ लिखना है। इसमें मैं स्लाइड्स कम, मतलब कंटेंट कम लिख के लाऊं, मैं पूरा एंगल्स वगैरह सब समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अब साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, हर एंगल के रिस्पेक्ट में अपन इसके ऊपर बात करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। अपने पास ये एंगल ए है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं पहले। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए होगा। अब साइन ऑफ ए क्या होता है, ये ध्यान से सुनो। साइन ऑफ ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब जो कि आपकी परपेंडिकुलर साइड है, ये आपकी एडजेसेंट साइड है, परपेंडिकुलर है। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी बोल सकते हैं, इसको बेस बोल सकते हैं, और इसको एच से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये तो अपन को पता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो इसको मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बीसी, साइड बीसी अपॉन साइड एसी। साइन का मतलब होता है उस एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड, या फिर परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन इस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये थोड़ा कंटेंट है इसमें याद करने का, ठीक है। अब कोसाइन की बात करते हैं। कोसाइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइड ए बी अपॉन ए सी। बेस मतलब ये साइड ए बी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साथ साथ लिखते जाओ ताकि आप लोगों को भी याद रहे, इनको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेन की बात करते हैं, टेंजेंट की। अब अपन टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेन ए। टेन ए बड़ा ही आसान है। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइड बीसी अपॉन साइड ए बी, ठीक है। ये अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 10। अब अपन बात करते हैं सीकेंट की। सीकेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए होता है सेक ए, इस तरह लिखते हैं। अब सीकेंट ऑफ ए होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी
इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। ये रिलेशन सब अपन आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो अभी रिलेशन, अभी सिंपल फंडा बेसिक डेफिनेशन समझो इनके बारे में। रिलेशन तो अपन अभी इनके बीच में, इन छयों के बीच में एक एक रिलेशन होता है, वो सारा रिलेशन अभी अपन अगली स्लाइड्स पे समझेंगे। हाइपोटेनस क्या हो गया, AC अपॉन बेस हो गया अपना AB। कोसेक कोसिकेंट की बात करें अगर अपन, कोसिकेंट ऑफ A इज इक्वल टू कोसेक A होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन BC। आई बात समझ में, AC अपॉन BC। नाउ ओके वी आर लेफ्ट, यहाँ पे देख लो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ A, ये क्या होगा, कोटेंजेंट ऑफ A होगा अपना बेस। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो वो दिखा देते, वो लिख देते हैं, इसको लिखते हैं अपन कॉट A से। ये होगा अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC, ठीक है। ये हो गया। ये क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या लिखा अपन ने, फटाफट फटाफट मेरे साथ देखो, बोलते जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, मेरे साथ साथ बोलो। साइन ऑफ A इज इक्वल टू साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस साइड ये तो ट्राइंगल के हिसाब से थी, क्योंकि ट्राइंगल का नेम PQRS में हो सकता है, तो अपन को याद क्या रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sec A हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec A हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल। बोलो एक बार, आप लोग बोल लो, वीडियो को पॉज करके, और इस स्लाइड पे नजर डाल लो, पूरी ढंग से नजर डाल दो इस स्लाइड पे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। अब आगे अपन इसके एंगल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। इनके ये जो अपन ने लिखे हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इनके बीच में रिलेशन बनता है, वो देखते हैं। ओके दिस, ये आप लोगों के लिए प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, टाइप्ड फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। एडजेसेंट एंगल के टर्म में, परपेंडिकुलर वगैरह के टर्म में नहीं है, एडजेसेंट साइड के टर्म्स में। तो ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है, देख लेना एनसीईआरटी में, तो मैंने वही स्क्रीनशॉट लगा दिया है एनसीईआरटी का सिंपली। ओके सो ये आप लोग पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ते हैं, इस पर एक बार नजर डाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास, कर लो, नजर डाल लो एक बार, या नजर डाल लो, आगे बढ़े चलो। अब रिलेशंस की बात करते हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एक बार सारे जो भी एंगल्स है ना अपने पास, साइन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये पता है। कोसेक ए होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो आप लोगों ने कॉपी में कर लिए होंगे, क्योंकि मेरे को तो याद है, मैं तो प्रैक्टिस कर रखा है, बहुत बार कर ली है प्रैक्टिस मैंने तो। तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। ये अभी आप लोग देख के कर सकते हो कि मैंने को ये पता है, ठीक है, देख के कर सकते हो। अब क्या ये रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के, तो साइन ए जो होता है वो मेरा 1 अपॉन कोसेक ए होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ऐसे ही तरह, इसी तरह अपन अगर अब बात करें कॉस में, किसमें बात करें, कॉस में बात करें अपन, कॉस ए होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हो जाता है अपना, ये दोनों भी रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब टेंजेंट की बात कर लेते हैं, किसकी, टेंजेंट की, टेन की। टेन ए क्या होता है अपना, जल्दी बोलो, टेन ए क्या होता है अपना, टेन ए होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट ए होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया 1 अपॉन कॉट ए। इजी, आई बात समझ में, था आसान, सिंपल है। यानी इधर से मेरे को एक रिलेशन, इधर से मतलब अब मैं एक चीज और डिफाइन कर सकता हूं, वो ध्यान रखना, क्या डिफाइन करता हूं मैं, उस चीज को देखना। साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1,
cos A into sec A is equals to 1, tan A into cot A is equals to 1। तो ये रिलेशन अगर आप यार ध्यान रखते हो, ये तीनों रिलेशन, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए काम। सी ओके, ये आपको बात समझ में आई? नाउ ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ूं। अब देखो जिसको थोड़ा दिक्कत है, या देखो ये है ना बिल्कुल नया चैप्टर है, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो इसमें आई होप कि आप लोगों को कुछ दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जरिया है टेलीग्राम ग्रुप। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे ज्वाइन होना है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में डाउट्स मेरे को पता है बहुत आने हैं, और मेजर डाउट्स आते हैं कि मैंने इस तरीके से किया लेकिन उस तरीके से आंसर नहीं आया। अब इसमें होता है कि एक क्वेश्चन को आप 10 तरीके से कर सकते हो, लिटरली 10, 2 या 3 तरीके से कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 तरीके भी होते हैं। हर बच्चा एक अलग अप्रोच लेता है और फाइनल आंसर पर पहुंच जाता है, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या सीखना है? बेस्ट अप्रोच सीखना है, कि किस तरीके से सोचे, वो सीखना है इस चैप्टर में अपन को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक और रिलेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो रिलेशन क्या है? tan के बारे में रिलेशन। tan क्या होता है? अपन को पता है साइन जो होता है अपना, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस जो मेरा होता है वो होता है मेरा कॉस ए, लिख लो, एंगल कोई भी लिख लो, वो तो सारे एंगल्स के लिए वैलिड है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ tan ए क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये मेरा tan ए होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, मानो मैंने परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सेम चीज से डिवाइड किया मैंने ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये कुछ दिख रहा है, ये tan, ये साइन ए जैसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को ऊपर? साइन ए, कॉस ए, tan ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। प्रीटी सिंपल, आई बात समझ में? tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ कॉट क्या होता है? 1 अपॉन tan ए, यानी कॉट ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan ए, मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो इसको याद कैसे रखना है? सी, कॉट का सी तो कॉस आएगा, उसका रेसिप्रोकल tan। तो बस अपन को अब देखो 3 चीजें याद रख लो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है, कोसाइन होता है हाइपोटेनस, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन तीनों के उल्टे, साइन का उल्टा हो गया कोसेक, सेक, कोसाइन का उल्टा हो गया सेक, और ये tan का उल्टा हो गया अपना कॉट। कोटेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा, कोसाइन का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसीकेंट। इजी, आई गेस इट इज प्रीटी इजी नाउ। बड़ा ही आसान था ये तो, आ गया होगा समझ में। अब अपन इस पे बेस्ड अपन अब सिंपली क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है इसमें। थोड़ा अपन को हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं अपन इसमें, तो वो बातें अपन आज सारी समझेंगे। तो अब सीधे क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे। पहले, उससे पहले ये स्लाइड, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाएगी आपके नोट्स के लिए, क्योंकि पूरा आपका जो अभी तक अपन ने पढ़ा ना वो सारा समराइज करा गया है एक ही स्लाइड में, जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इस स्लाइड को आप लोग चाहो तो प्रिंट करके दीवार के सामने लगा लेना, ताकि आप लोग, अगर मेमोरी अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर लगा लेना, ताकि आप लोगों को रिवीजन होता रहे आप लोगों का। सो ये स्लाइड आपको मैंने पूरी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया है सबसे पहला, एनसीईआरटी को फॉलो करा, एनसीईआरटी होने के बाद ही दूसरी बुक्स पे शिफ्ट करना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो देखते हैं अभी ये क्वेश्चन। चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन को क्या दिया हुआ है? tan की वैल्यू दी हुई है। इसमें अपन को क्या दिया हुआ है? इसमें अपन को tan की वैल्यू 4/3 दी हुई है, और मेरे को बाकी दूसरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट। तो देखो ट्राइंगल की जरूरत हमेशा से पड़ती है। अब देखो tan a क्या होता है मेरा? tan a 4/3, यानी ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं ये बोल दूं a, ये एंगल है ए बी सी,
ठीक है, ये एंगल पे अपन को दिया हुआ है, एंगल ए पे tan दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यार सॉरी गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मेरा ये होगा, हाइपोटेनियस मेरा ये होगा। ओके सिक, आसान है। नाउ अब ये रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में आप लोगों को ये बात ध्यान थी कि मैं के टर्म्स में साइड को लिख सकता हूं, तो मैं बोल देता हूं ना, ऐसा तो मैं बोल सकता हूं कि ए भी मान लेता हूं मैं कि 3k है, और अपना बीसी जो है वो अपना 4k है। ए बी क्या है मेरा 3k है, और बीसी क्या है मेरा 4k। नाउ हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस क्या होगा, h के टर्म्स में आ जाएगा, 3k स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर, 4k स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर, ये आया 25k स्क्वायर यानी 5k। बड़ा ही आसान था ये तो। हाइपोटेनियस मेरे को क्या मिल गया 5k मिल गया। तो अब साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा मेरा 3 बाय, साइन ए हो जाएगा मेरा 4/5, साइन ए मेरा क्या हो जाएगा 4/5, कॉस ए क्या हो जाएगा मेरा 3/5, के भी आएगा लेकिन के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थोड़ा समझ के करना है ना। नाउ अब अपन बात करें tan a, अपन को पता है 4/3 है, तो cot a, देखो sin a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, एंगल क्या है अपना ये, इस एंगल क्या पूरे 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4/5 समझ में आया। cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है अपना 3k, हाइपोटेनियस है अपना 5k, 3/5। ओके, tan a है अपना 4/3, अब अपन को निकालना है इनके अपोजिट, तो cot a 3/4, 1 अपॉन में कर दो बस सिंपली, ये होता है sec a, तो इसको कर दो 5/3, और ये होता है अपना cosec a, होता है अपना 5/4। ये अपने आगे सारे रेशियोज, 6 रेशियोज थे, 6 के 6 अपन ने लिख दिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको डीपीपी में दे दिए हैं, और एनसीईआरटी कर लेना एक्सरसाइज 1। अपन अब चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, एक और वैसा क्वेश्चन होगा, उसके बाद अपन ये थोड़ा, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद अपन थोड़ा अलग वैरायटी में स्विच करेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। अब अपन को दिया हुआ है यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को, साइन ए दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है। सो साइन ए है अगर मेरे पास, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी सी नाम दे दिए, एंगल ए। ओके, अब साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर को मैं बोल दूंगा 8k, हाइपोटेनियस को मैं बोल दूंगा 17k। आसान है, ये तो बोल सकता है ना, रेशियो है क्योंकि, यानी साइड AC मेरी, साइन ए क्या होगा, साइन ए पहले देख लेते हैं ना, साइन ए इस एंगल के हिसाब से जो भी ट्राइंगल अपन ने अज्यूम किया है, ये ट्राइंगल आपको देखो खुद को बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल कोई बना बनाया नहीं देगा, ट्राइंगल आपको खुद को बनाना पड़ेगा। साइन ए अपना हो जाएगा यहाँ से BC अपॉन AC, यानी BC अपनी हो जाएगी 8/17, तो BC को मैं बोल सकता हूँ 8k, और AC को मैं बोल सकता हूँ 17 टाइम्स k। आई बात समझ में, ठीक है। नाउ अब अपन को निकालना है AB, AB होगा रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, जी हाँ बिल्कुल, 289, 17 का स्क्वायर 289k स्क्वायर, 17 का स्क्वायर ये होता है 64k स्क्वायर, माइनस करना है। अभी आप लोग निकाल के देखना, ये पाइथागोरस से आप निकालना है, थोड़ा आपके अब आप हाथ चलते रहना चाहिए। ये आएगा 225 यानी 15k का स्क्वायर, 15k। ओके, नाउ AB मेरे को 15k मिल गया है, AB क्या मेरे को मिल गया है 15k, AB मेरे को मिल गया। नाउ मेरे को निकालना है साइन ए, मेरे को पता है साइन ए लिख लेते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/17, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज 15/17, tan ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/15, 8/15। नाउ कोसेक ए इनवर्स होगा 17/8
सेकेंड ऑफ ए होगा अपना 17/15 और कॉट ऑफ ए होगा मेरा 15/8। आई बात समझ में? बड़ा ही आसान था, सिंपल था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन को इस चीज की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए दिया हुआ है अपन को सिर्फ, ठीक है? क्या दिया हुआ है? कॉस ए दिया हुआ है। तो ट्राइंगल मंगा लेते हैं अपन, ये बोल देते हैं एंगल ए बी सी, साइड हो गई। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज दिस, ये एंगल है कॉस ए, यानी कॉस ए मेरा होगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी को मैं बोल देता हूं 3K, ए सी को बोल देते हैं 5K। तो बी सी निकाल सकते हैं अपन। बी सी क्या होगा? रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 9 का 3 का स्क्वायर, यानी 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, डेट इज 16K स्क्वायर। तो रूट ऑफ 16K स्क्वायर क्या आएगा? 4K आएगा। तो बी सी मेरी साइड आ जाएगी 4K। आई बात समझ में? अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक की वैल्यू चाहिए। कोसेक क्या होता है? कोसेक ए क्या होगा मेरा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है? 5K अपॉन परपेंडिकुलर, डेट इज 4। तो कोसेक ए मेरा होगा 5/4। tan A क्या होगा मेरा? 4/3, 4K अपॉन 3K। sec A तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। cot A इसका उल्टा हो जाएगा, डेट इज 3/4। नाउ अब सारी वैल्यूज को अपन इसमें पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। नाउ 5 टाइम्स 5/4 माइनस 4 टाइम्स 4/3 अपॉन sec A 5/3 प्लस 3/4। नाउ एलसीएम ले लेते हैं 12, 3 और 4 का। ऊपर क्या आएगा? 25 का 25 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, ये आया। नाउ ये मेरे को क्या आया? अपॉन 29, और ये हो जाएगा 75 माइनस 64, डेट इज 11। 75 माइनस 64, डेट इज 11। तो 11/29 मेरा आंसर हो गया। आसान था मेरे हिसाब से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सिंपल सबकी वैल्यूज निकालनी थी और सब्स्टिट्यूट करनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, अब इस तरह का देखते हैं हम। इसमें क्या कहा गया है? एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए बी सी बोल दिया। ए बी और ए सी का रेशियो दिया हुआ है 1/√2। ए बी को बोल देते हैं के और ए सी बोल देते हैं √2 टाइम्स के। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि अपन को अब ये अगर ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है, तो ये अपन का क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये आप निकाल के देखना क्या आएगा। हाँ, ये एक काम दे रहा हूँ, ये क्या आएगा ये निकाल के देखना। अब एंगल ए के हिसाब से अपन को tan की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल ए है, तो tan A अपना होता है, tan A क्या होगा? K/K, यानी 1 होगा tan A मेरा। अगर tan A मेरा 1 है तो 2 टाइम्स tan A, तो 2 टाइम्स tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये मेरा क्या होगा? 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, डेट इज 2। तो 1 आ गया मेरा आंसर। देखो ऐसे होंगे, चुटकी बजाते होंगे क्वेश्चन, फटाफट फटाफट, बिल्कुल इजी तरीके से होंगे क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। नाउ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जैसे कि अपन ने पहले किया था। tan A मेरे को दिया हुआ है इधर से 4/3 दिया हुआ है। tan A मेरे को क्या दिया हुआ है? tan A मेरे को 4/3 दिया हुआ है। नाउ sin A cos A के टर्म्स में अपन को वैल्यूज निकालनी है। A B C, अगेन ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में। tan A मेरे को दिया हुआ है 4/3, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर को 4K बोल दिया, बेस को बोल दिया 3K। ये अपना आ जाएगा 5K। इतनी बार निकाल चुके हैं, पिछले 3 क्वेश्चन में ये कर चुके हैं। और पहला क्वेश्चन जो था उसमें भी यही दिया हुआ था, उसमें भी यही दिया हुआ था, इसीलिए अभी आप लोग खुद निकाल सकते हैं। तो साइन ए मेरा यहाँ पे होगा। अब चलो एक और बात बता देता हूं, अगर एक k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है ना, k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है,
तो ये जो ट्राइंगल कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है? लव ट्राइंगल। हाँ बस नाम है, ये लव ट्राइंगल कहलाता है। और ये जो एंगल ए होता है, यहाँ पे एंगल ए की जो वैल्यू होती है 53 डिग्रीज होती है, और एंगल सी की जो वैल्यूज हो जाती है वो हो जाती है 37 डिग्री। तो ये एक यूनिक है जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो। सॉरी गाइस फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। साइन ए मेरा हो जाता है इधर 4/5, और कॉस ए हो जाता है मेरा इधर, कॉस ए कितना हो जाता है? 3/5। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 sin a प्लस 2 cos a अपॉन 3 sin a माइनस 2 cos a इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 3/5 अपॉन 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये 5 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिख रहा है ये आप लोगों को, तो 5 हटा ही देते हैं, 5 हटा ही देते हैं। तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 दैट इज 18, और 12 माइनस 6, तो यहाँ पे 3 आ गया मेरे पास। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, मैं वो चाहता हूं आप लोग देखो एक बार उस तरीके को भी यार, क्योंकि बिना सॉल्व के 10 की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं। चलो ब्लैक स्लाइड पे चलें। 3 sin a 2 cos a, ठीक है मेरे को याद हो गया। तो स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, है ना। मैं कुछ और एक तरीका दिखाना चाह रहा था। अपने पास क्वेश्चन क्या था? 3 sin a प्लस 2 cos a, और इसका यही अप्रोच लेना है आप लोगों को, मैं बता रहा हूं इसको, यही अप्रोच लेना है। 3 sin a माइनस 2 cos a। अब क्या करो, cos a को कॉमन लो, ऊपर से भी नीचे से भी cos a कॉमन लिया मैंने, तो 3 sin a डिवाइड बाय cos a प्लस 2 बना, और नीचे भी cos a कॉमन लिया मैंने अगर, तो ये बनेगा 3 sin a बाय cos a माइनस 2, ये बचेगा। cos a से cos a हटा दो, कैंसिल हो गया। अब sin a बाय cos a क्या होता है? tan a। sin बाय a क्या होता है? sin a बाय cos a क्या होता है? tan a। क्या था ये आइडेंटिटी? मतलब आइडेंटिटी क्या है, ये तो मैंने बताया था जो आपको। तो ये अपन का क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 3 tan a प्लस 2 अपॉन 3 tan a माइनस 2। 3 tan a की वैल्यू मेरे को दी हुई है 4, तो 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 6/2 दैट इज 3। ये वाला मेथड करना था इस क्वेश्चन में। आप लोग उस मेथड से जाते जो मैंने पहले किया था, लेकिन करना ये वाला मेथड है। आए बात समझ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा। नाउ दिस वन, इसमें अपन को कुछ अलग फंडा दिया हुआ है। एंगल ए बी सी, ओह सॉरी, जस्ट फॉरगॉट टू सेलेक्ट द पेन। ग्रीन ले लेते हैं। ए बी सी, एंगल भी मेरे को राइट एंगल दिख रहा है, बी मेरे को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब बी सी प्लस ए सी साइड जो है वो मेरे को 25 सेंटीमीटर दी हुई। मतलब सिंपली अगर देखें तो अपन, अगर आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो 25 सम तभी आ सकता है जब भी 13 और 12 हो। तो ऐसे तो अपन को आंसर पता चल ही चुका है। हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 12 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 5 दिया हुआ है और सम 25 है, तो 12 प्लस 13 ना निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। कोई सी भी एक साइड को x बोल देते हैं, बीसी को अपन x बोल देते हैं, तो बोल देते हैं बीसी साइड को मैंने x बोल दिया। ये AC साइड हो जाएगी 25 माइनस x। नाउ पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 दैट इज 5 का स्क्वायर। नाउ 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर बैलेंस आउट, 50x इज इक्वल्स टू 600, 0 से 0 बैलेंस, x मेरा क्या आ गया
डायरेक्टली आ गया मेरा x 12। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 12 और 13 आएंगे, ये 12 आ चुका है। अब साइन ए निकालना है मेरे को। साइन ए मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 12 बाय 13। कॉस ए की बात करूं मैं अगर, तो कॉस ए मेरा होगा 5 बाय 13 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और दोनों का रेसिप्रोकल कोसेक। कोसेक सी निकालना है यहाँ पे, कोसेक सी, ध्यान दिया आप लोगों ने, कोसेक ऑफ सी निकालना है यहाँ पे। तो कोसेक ऑफ सी, सी ये है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में कोसेक ऑफ सी देखेंगे अगर, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 बाय 5। और सेक सी देखोगे अगर, सीकेंट ऑफ सी, सीकेंट ऑफ सी देखोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका 13 बाय 12। ओके, प्रीटी सिंपल, आसान। चलो आगे जाते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, ओके, दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ एट 11th क्लास। तो इसको लेकिन आइडेंटिटी को याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें अपन आगे जब अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना एनसीईआरटी लेवल का और 10th क्लास का, उसके बाद अपन स्पेशल क्लास मतलब लेक्चर में नहीं होगा, आगे ये चैप्टर मेरे को अच्छे से कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चलेगा लंबा, तो आगे आएगा, ढंग से करेंगे इसको, ठीक है। चलो एक सस्पेंस बना देते हैं ना आप लोगों के लिए। हाँ, एक काम करते हैं, तो चलो अपना टाइम तो वैसे हो गया है, बहुत ज्यादा ही हो गया है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन क्या करते थे, होमवर्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं, होमवर्क कर देते हैं। मैं होमवर्क को स्लाइड में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। ये अपना होमवर्क का था, ये उड़ते उड़ते आने वाले थे, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे होमवर्क में, आगे डिस्कस कर लेंगे। आप लोग ट्राई करना, बिल्कुल से इजी क्वेश्चन है, और ये होमवर्क लेते हुए जाओ। ये आजा खत्म हो गया, ये 8 क्वेश्चन है होमवर्क में, 9 हो जाएंगे आप, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इतने टाइम तक बने रहने के लिए। थोड़ा लंबा हो गया, मेरे को पता लगा, मेरे को पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हो गया था। नाउ अब क्या करना है, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में डाउट्स बड़े आते हैं, तो डाउट्स पूछने हैं अगर, क्या करो, टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। सबको पता होगा यार, अपना टेलीग्राम बहुत पॉपुलर हो चुका है। टेलीग्राम ऐप पे आओ, हमारा ग्रुप बना हुआ है जिधर सारे बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं। इधर सारे पीडीएफ जो कि डीपीपी वगैरह होती है वो शेयर की जाती है, सारे लेक्चर्स के नोट्स शेयर किए जाते हैं, वीडियोस के लिंक दिए जाते हैं आप लोगों को वहीं पे। और ये जो अपना कैसे ज्वाइन करना है वो देख लो, ये जो अपना लिंक दिया हुआ है ना, ये इसको अपने कोई से भी ब्राउजर में, फोन में इंस्टॉल कर लो पहले टेलीग्राम, फिर कोई से भी ब्राउजर में, क्रोम में जाके डाल दो, सीधे टाइप कर दो, क्रोम सबके पास होता है, एक बेसिक सा ब्राउजर है, टाइप कर दो, सीधे आप हमारे ग्रुप पे आ जाओगे, और फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। और हाँ, ये यार ये कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ये घंटा बजा लो, क्या कर लो, ये घंटा बजा लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आ जाए। तो अभी के लिए टाटा बाय सिया, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो टाटा बाय सिया, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।